Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, in this video हम आज देख रहे हैं सोशल साइंस का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको प्लीज़ करके जाइएगा। ये हमारे सिलेबस में भी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम में एंड आने की संभावना भी है। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सोशल साइंस है उसको हमने अपने स्कूल के करिकुलम में क्यों इसको ऐड किया, ऐसा क्या ज़रूरी था कि सोशल साइंस को हमें एक सब्जेक्ट बनाना पड़ा। इसका एमरजेंस क्या है, मतलब सोशल साइंस कैसे निकल कर आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और क्यों हमको ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या फिर इसको पढ़ाने का पीछे का एम या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम यही समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये एक सब्जेक्ट की तरह कैसे उभर के आया। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। उसके पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं। लाइक करके ज़रूर जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो हमारे आंसर राइटिंग का पैटर्न रहेगा उसमें क्या रहेगा। पहले आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा थोड़ा सोशल साइंस के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में कि हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और आपको लिखनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट है आपकी आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इमरजेंस कैसे हुआ, ये कैसे निकल के आया। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम समझते हैं सोशल साइंस के बारे में। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम इसको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझें सोशल साइंस को, तो सोशल का मतलब हो गया यहाँ पर सामाजिक एंड साइंस है विज्ञान। यहाँ पर ऐसा विज्ञान जहाँ पर हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और सोशल जहाँ पर वर्ड आ जाता है वहाँ पर बात आती है आपस एक रिलेशनशिप की, एक इंटर रिलेशनशिप की। ठीक है, दो लोगों के बीच के बॉन्ड की बात आती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर सोशल। तो आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ना, अपने आसपास के लोगों से जुड़ना, उनसे इंटरैक्ट करना, अच्छी कम्युनिटी सोसाइटी बनाना, उसको ही हम क्या कहते हैं, सोशल कहते हैं। और उसको ही हम क्या कहते हैं आगे जाके, सोसाइटी। ऐसे ही सोसाइटीज बनती हैं, क्या है वहाँ पर, बेसिक ह्यूमन रिलेशन है आपस में, तो इसको ही हम सोशल साइंस बोल रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे आसपास हो रही हो, ठीक है, वो ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फिजिकल सोशल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो सोशल साइंस से जुड़ती हैं, उसकी स्टडी को हम सोशल साइंस कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसी रिलेशंस के बारे में, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में और उनकी स्टडी को। ठीक है, क्या समाज की स्टडी, सोसाइटी की स्टडी को यहाँ पर हम सोशल साइंस कहते हैं। इट डील्स विद द ह्यूमंस, देयर रिलेशनशिप्स, उनके बिहेवियर के बारे में हम जान रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में जान रहे हैं, रिसोर्सेज वो जो यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, and they need to carry in their daily life like the whole place, workplace, family, government, etc. It is important because this study helps us to gain knowledge of the society we live in। क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं, आपको पता है हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, हम वेल एनवायरनमेंट में रहना एडजस्ट करते हैं। हम ऐसे कोई भी एनवायरनमेंट में रहना नहीं चाहेंगे जहाँ पर उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, वहाँ के लोग अच्छे ना हो, वहाँ की कम्युनिटी अच्छी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है इसकी स्टडी से, आसपास के लोगों के बारे में हम जान पाते हैं कि आखिरकार रहना हमको उनके ही साथ है, तो हमको उनको समझना ज़रूरी है, हमारे आसपास की सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। तो इसकी स्टडी से हम यही समझते हैं। नेक्स्ट कम्स जनरली सोशल साइंस फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो वो हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, आपसी रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से किस तरह से बॉन्ड है उसको हम समझ सकते हैं। बिना इसके आपको पता है आपकी लाइफ नहीं चल पाएगी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जहाँ पर हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है किसी न किसी काम को लेकर। हम इंडिविजुअल भी रह सकते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं कि हमें हर एक दूसरे से इंटरैक्ट करना ज़रूरी होता है। बिना इंटरैक्शन के हम काम नहीं कर सकते क्योंकि एट दी एंड हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। अब जो सोशल साइंस है वो क्या है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस इसकी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बहुत सारे। तो ये सोशल साइंस अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ है जिसके अंदर उसकी ब्रांचेस हैं जो इतने सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करती है। ठीक है, एक तरह से जोड़ती है इतने सारे सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट कम मेन डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस। द सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स आर दोज सब्जेक्ट्स विच डिस्क्राइब एंड एग्जामिन्स द ह्यूमंस। बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमंस के बिहेवियर को जान रहे हैं
अगर आप एज अ पर्सन दूसरे पर्सन को से बात कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका शॉर्ट में मतलब क्या है कि आप उसके बिहेवियर को जानना चाह रहे हैं, उस पर्सन की थिंकिंग को जानना चाह रहे हैं, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज़, उसकी बिलीव्स, हर पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या है, आप वो जानना चाह रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एट द एंड निकल कर आया कि हम ह्यूमंस के बारे में आपसी मतभेद जो भी हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो इसको ही हम यहाँ पर सोशल साइंस की स्टडी बोल रहे हैं। सोशल साइंस इज द सोसाइटी रिलेटेड स्टडी, जहाँ पर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल स्टडीज इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप द एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजंस, टू इंक्रीज द सोशल कॉन्सिडरेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सोशल साइंस हम एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं? एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा सोशल साइंस पढ़ाने का, कि वो अपने आसपास के लोगों को जान पाए, सही गलत की पहचान कर पाए। एट द एंड बिना इंटरेक्शन के हमारा कोई काम नहीं हो सकता। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोशल गैदरिंग, सोशल एक दूसरे से जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी समझना, कई तरह के लोग होते हैं, हमें अच्छे इंसान और बुरे इंसान और अच्छे थॉट्स बुरे थॉट्स की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वही सोशल साइंस हमें सिखाता है, इसलिए हमको सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। ना नेक्स्ट पार्ट विच इज़ व्हाई टू स्टडी सोशल साइंस। ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट निकल कर आया तो हमें उसको पढ़ना क्यों चाहिए, हमको क्यों उसको अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए। तो देखते हैं। सोशल साइंस अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड द इंसिडेंट हैपेंड इन द पास्ट। तो ये काफ़ी अच्छी सी लाइन है, काफ़ी सिंपल है कि सोशल साइंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अवेयर हो पाएँ अपने एनवायरनमेंट के बारे में। आफ्टर ऑल हम सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने सराउंडिंग्स के बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे हम इंटरेक्शन करना है, एंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, वो हर इंसिडेंट के बारे में जान सकते हैं जो कि पहले हुए हैं, बाद में हुए, अभी हुई है। क्यों जानना चाहिए? जिससे कि हम चीज़ों को लेकर अवेयर हो पाए कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, वो पास्ट में कैसे रहे, अभी कैसे रहे, और हमें पास्ट की एक्टिविटीज से सीख के अपना बेहतर फ्यूचर बिल्ड करना है। एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम ये देखें तो हमें इसलिए सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए। इट हैज़ सिग्निफिकेंस टू डेवलप एन इंटरनेशनल व्यू पॉइंट। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, वो इंटरनेशनल जो हमारा व्यू पॉइंट है, मतलब देखने का नज़रिया है किसी चीज़ को, तो वो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे, उससे फिर और भी पास नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, तो वहाँ पर हर तरह के लोगों को हम जान पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। जब हम अपने नेक्स्ट लेवल पर, जब बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन जो है उसको समझ पा रहे हैं, तभी हम जो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो रही है, और उससे ही हम बाहर के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। तभी तो हम यहाँ से कितनी दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉरल प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, हमें मॉरल होना ज़रूरी है, मॉरल बींग्स होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे आइडियाज़ नहीं है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल व्यू पॉइंट की बात है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की, आपके आसपास के सराउंडिंग की, सोसाइटी की, तो आप कभी भी बाहर जाना, जो एक फॉरेन का टूर होता है, ठीक है, एक तरह से ये समझ लीजिए, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं भी जाने में डरेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको ये सोशल साइंस पढ़ाया जाता है कि हम लोगों से इंटरेक्शन करना सीखें। इट हेल्प्स टू फॉर्म द मैन सोशल कैरेक्टर। बिल्कुल, वो हमें डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, गलत और सही रास्ता भी दिखाते हैं, तो हमें वो सोशल बीइंग बनाते हैं, क्योंकि उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जो हमारे ऊपर कह लो कि इम्पोज करे जाते हैं, या फिर हम उनमें ही बिल्डअप होते हैं, उनमें ही हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए हम बेहतर सोशल कैरेक्टर हमारा बने, इस वजह से भी हमको ज़रूरी है अपने आसपास के लोगों को जानना और पहचानना। Study of social science makes us an efficient citizen of a democracy, and it also helps us to solve the practical problems in our daily life. तो सबसे पहले जो क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हम खुद को एज अ इंडिविजुअल कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आज के स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बट हम इसको प्रैक्टिकली नहीं समझते कि वो हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी पर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए, नॉट जस्ट टू स्टडी इट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन।
It also helps the students to know how different societies are managed, structured and governed. तो यहाँ पर पता चलता है एक जैसी सोसाइटी तो नहीं होती, हर जगह अलग तरह के लोग होते हैं, अलग तरह की उनकी कम्युनिटी होती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अलग अलग लोगों के माइंडसेट को समझ पाते हैं, लोगों के व्यू पॉइंट को समझ पाते हैं, और इसके थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, उनसे इंटरैक्ट कर पाते हैं। जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं तभी उनका व्यू पॉइंट समझ पाते हैं और उस पर्सन को एज इंडिविजुअल समझ पाते हैं। और हमें समझना क्यों है? क्योंकि हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, आपस में बढ़ाना है, कुछ ना कुछ हमारा डिपेंडेंस है उनके ऊपर, इसलिए हमको उनको समझना ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशल साइंस। ये जो सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है वो कहाँ से निकल कर आया। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के जो सोशल साइंस है, इसको इमर्ज होने में क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी कि सोशल साइंस को पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पर उसको ये बोला जा रहा था कि जो सोशल साइंस है वो सिर्फ आपके जो सोशल थ्योरीज है सिर्फ उनके बारे में ही बता रहा है, ये ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर आपकी स्टडी नहीं करवा रहे हैं। यानी कि सोशल साइंस की हम स्टडी करने से हमको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर इम्पोर्टेंस नहीं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कुछ बेनिफिट्स नहीं है, उसकी कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है। बट जब धीमे धीमे इस चीज़ को समझा गया, इस सेक्टर में, इस फील्ड में जब ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर आने लगी, बहुत सोशियोलॉजिस्ट की जो यहाँ पर स्टडी है वो होने लगी, तब उसके बाद इसको इम्पोर्टेंस दी गई। एंड यहाँ पर 1982 में जब भी बोल रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने चैलेंज किया कि इसको हमको आगे लेकर जाना है। जबकि बात क्या होती थी कि नेचुरल साइंस जो है, जो हम अभी भी पढ़ते हैं, तो नेचुरल साइंस को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बिकॉज उनका कहना था कि ये ज़्यादा ब्रॉड सेक्टर को क्या करता है, खुद में इंक्लूड करता है। यहाँ पर हम ज़्यादा ब्रांचेस की स्टडी कर सकते हैं रादर देन सोशल साइंस। तो यहाँ पर उसको क्या किया कि उसको सप्रेस किया सोशल साइंस को, नेचुरल साइंस को ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया। बट जब धीमे धीमे यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट की स्टडीज़ आने लगी, बहुत सारी थ्योरीज आने लगी, तब इसको क्या किया, आगे बढ़ाया गया कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल्स को सोशल साइंस की स्टडी कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सामाजिक है। ठीक है, आपने सुना है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज़ अ सोशल बीइंग, क्योंकि उसको रहना यहीं है, सोसाइटी में रहना है, यहीं पर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो उसको आसपास के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज देना उसे बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल अनअवेयर रहें कि हमारे आसपास कौन रहता है, तो आप खुद सोचिए कि कैसे आपका मतलब कैसे काम चलेगा। आपको पता ही नहीं आपके आसपास कौन है, आपका इंटरेक्शन पुअर है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम किसी से भी अपने थॉट्स, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। शेयर करना ज़रूरी क्यों है? इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज कि इसको ही क्या बोला गया कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी की स्टडी कर रहा है सोशल साइंस में, तो ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम अपनी सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हमको आगे लेकर आना पड़ा। सोशल साइंसेज डील विद द ग्रुप स्टडी एंड इट्स अचीवमेंट्स। अब यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं सोशल साइंसेज की। ये हमें लिखना गाइस ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम सोशल साइंस का इमर्जेंस पढ़ रहे हैं कि वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड वो कैसे यहाँ पर निकल के आया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं सोशल साइंस की, कि पहले इसकी किस तरह से स्टडी हुई, कैसे कैसे आगे निकल के आया। तो सोशल साइंस की स्टडी शुरू होती है कुछ 1760 से, जहाँ पर सम एफर्ट्स वर स्पेंड ऑन द स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर जहाँ पर मतलब इंसान की स्टडी, उसकी सोसाइटी की स्टडी पर एम्फसाइज किया गया कि ये जानना हमको कितना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हर चीज़ किसी के दिमागी माइंडसेट से ही चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें एक इंसान को जानना कितना ज़रूरी है, उसके माइंडसेट, उसका बिहेवियर, उसके क्या आइडियाज़ चल रहे हैं दिमाग में, उनको जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है तो एक इंसान के दिमाग से ही हो रही है, लेकिन तो उसका माइंडसेट समझना हमको कितना ज़रूरी है, आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट कम्स होविज लेविथिन। Locke's two treatises on government, Vico's New Science and Montesquieu's Spread of Laws were published in this period। तो ये क्या है, इस पीरियड में क्या हुआ, लोग बागों ने इस पर एम्फेसाइज करना चालू किया, इसको इम्पोर्टेंस देना चालू किया। किसको? सोशल साइंस को। हॉबिस लेविथिन क्या है? हॉबिस एक पर्सन थे, सोशलिस्ट थे, इनके ये बुक है, ठीक है, हॉबिस लेविथिन, जहाँ पे लेविथिन का मतलब ये है
कि सिविल पीस और सोशल यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है। आपसी मतलब आपसी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना कितना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वॉर होगा, आपस में लड़ाई होगी, लोगों का बर्बादी होगी, वेल्थ की बर्बादी होगी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया। ये इनकी एक बुक है, ठीक है, लॉकेस टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ये भी, तो ये सारे जो पेपर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ये इस समय के इस पीरियड में क्या हुई, पब्लिश हुई। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लेना चालू किया, इसको समझना चालू किया कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका फिर से रिवाइवल होता है कब, 18th सेंचुरी में। इसमें और भी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा इसकी स्टडीज़ होने लगती है कि इसकी सोशल साइंस के ऊपर स्टडी होने लगती है। बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडल में अपने को पता है कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत फैला, इसको पूंजीवाद कहते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसकी कोई स्कीम्स नहीं होती हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही सब पे रूल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। अब ये कैपिटलिज्म तो हमने समझ लिया, अब आप ये समझिए कि ये भी किसी के दिमाग का आइडिया है, ठीक है, ये भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का माइंडसेट है जो कि कितना फैल रहा है। आप देख सकते हैं आगे लिखा है, इट बिकेम डोमिनेंट एज अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप। तो ये कितनी दूर दूर तक कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट्स कोई भी माइंडसेट, कोई भी आइडिया फैल रहा है। देखिए, तो ये माइंडसेट किसका है, एक पर्टिकुलर पर्सन का है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंडसेट को समझना कितना ज़रूरी है, तो इसकी स्टडी को ही यहाँ पर हम सोशल साइंस कह रहे हैं। और इसका आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, सिर्फ रीजन में नहीं, सिर्फ अपने आस पड़ोस में नहीं, सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी भी आइडिया का। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट कम्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, urbanization and population growth became accelerated, and during this period slums, alcoholism, brutality of man, etc. developed, which were to become the targets of social reforms. तो ये क्या है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर एक्सेलरेट हुई, बढ़ी, तो अलग अलग तरह के लोग आए जहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चालू हो गई। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस चीज़ का आउटपुट है, वो हमारे आइडियल्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे खुद के बिलीव्स, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के माइंडसेट का ही ये सब एक आउटपुट है जो कि निकल के आ रहा था। तो यहाँ पर इस सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये क्या बता रहा है, एक इंसान का बिहेवियर के बारे में बता रहा है, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके माइंड को हमें समझना कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर एक पकड़ पाना कितनी ज़रूरी है। अगर कोई इंडिविजुअल कुछ इविल प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस बाकी सारे लोगों पर भी पड़ेगा, ठीक है। अपन एक घर में रहते हैं, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें से अगर कोई भी एक कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट फैला रहा है, तो क्या सिर्फ नेगेटिव इन्वायरमेंट वो अपने लिए फैला रहा है, नहीं, उसका माइंडसेट बाकी के 3 मेंबर्स पर भी इक्वली वो इन्फ्लुएंस करेगा और क्या करेगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक इंसान का जो माइंडसेट है वो कितने कितने इन्फ्लुएंसेस क्रिएट कर सकता है, आसपास के लोगों पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल नोन एज द स्टडी ऑफ व्हाट, सोशल साइंस। तो यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं। ऑगस्टे कॉम्टे थे, उन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी उसको बेहतर तरीके से इन्वेंट किया, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस चीज़ को सिस्टमेटिकली कवर अप किया, जहाँ पर उसका एनालिसिस किया, उसके प्रिंसिपल्स निकाले, उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स के बारे में बताया कि हमको सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, इसका क्या यूज़ है। फिर उसके बाद सोशल साइंस की जब भी बहुत ब्रांचेस निकली, जिसको हमने और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिससे कि हम सोशल साइंस को एक ब्रॉड सब्जेक्ट जब कैसे समझ पाएंगे, जब हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझ पाएंगे। तो वो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, इन्होंने क्या किया, उसको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ 18th या 17th सेंचुरी की बात, कि 17th और 18th सेंचुरी में किस किस तरह से फ़र्क पड़ा। ना कम 19th सेंचुरी और 20th, यहाँ पर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे इससे ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो सोशल साइंस है वो इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी की भी बात है कि जब भी सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इवॉल्व हुआ, वो उसका इमर्जेंस और भी देखने को मिला। यहाँ पर और भी लोग इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चालू किया, जहाँ पर बता रहे हैं कि सोशल साइंस का पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसको एज अ फील्ड हमको समझना है, डिसिप्लिन उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे माइंडसेट हर इंडिविजुअल को दे रहा है, तो उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने बुक्स लॉन्च करना स्टार्ट करी। बुक्स के थ्रू क्या होता है कि हम लोगों को बदल पाते हैं, उन तक अपने आइडियाज़ पहुँचा पाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, और
आपके माइंडसेट को वो कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बुक लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट की बात है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपने आइडियाज़ उस बुक में लिखे एंड उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन के माइंडसेट को चेंज करना चाहता है, उसमें अपने आइडियाज़ डालना चाहता है, समझाना चाहता है कि वो क्या समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को दूसरे आदमी की बात समझना या उस आदमी को समझना कितना ज़रूरी है, उस पर्सन को एज इंडिविजुअल उसको समझना कितना ज़रूरी है। तो इसको ही हम यहाँ पर बार बार क्या बोल रहे हैं, सोशल साइंस की स्टडी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑगस्टे कॉम्टे का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उसको एक्सेप्ट भी किया गया। यहाँ पर एमिली डुर्किंगम और भी है जो कि कार्ल मार्क्स, जो कि सबने सुना है, उनकी जनरल थ्योरी आई थी सोशल साइंस पे। यहाँ पर उनके बहुत सारे काम रहे हैं। उनकी जो मेन यहाँ पर बुक रही है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, इकोनॉमिक्स क्लास के बारे में बताया कि यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक क्लास नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई भी इंसान है सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, चाहे वो छोटे लेवल पर हो चाहे वो बड़े लेवल पर हो, जितना वो दे पा रहा है उतना उसको मिलना चाहिए। यहाँ पर वो अपनी थ्योरी में यही कहते हैं। तो क्या है, इस समाज की बात बता रहे हैं, सोसाइटी की बात बता रहे हैं, कैसे हमें लोगों में भेदभाव क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, वो हर कोई अपना सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है और जो जितना दे रहा है उसको उस हिसाब से मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात कार्ल मार्क्स की। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक के बारे में याद रखेंगे जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 20th सेंचुरी। फिर 20th सेंचुरी में यहाँ पर क्या हुआ कि हम सोशल साइंस को और भी उसके कुछ सब ब्रांचेस में बांटना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता चला कि सोशल साइंस खुद में एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर एक सब्जेक्ट है, एक खुद का एक डिसिप्लिन है। तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि उसकी शुरुआत कहाँ से है, उसका अंत कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या किया गया, उसकी ब्रांचेस निकाली गई। ठीक है, ब्रांचेस निकाली गई, उससे क्या हुआ कि हम हर सेक्शन को बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ कर समझ पा रहे हैं, तब सोशल साइंस का पूरा एक अनुभव ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर लॉरेंस ए कैम्पटन अपने आर्टिकल में लिखते हैं, सोशल साइंस टुडे इज अ साइंस इज वेरी यंग एंड देयर इज कंफ्यूजन विद रिगार्ड्स टू इट्स लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। हमें समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या स्टार्टिंग है, क्या उसकी एंडिंग है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसको तोड़कर हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हम पूरे सोशल साइंस के डिसिप्लिन को समझ पाएंगे। तो हमने इसको तोड़ा कैसे, हिस्ट्री में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, बेसिकली हिस्ट्री में हम पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या हुआ, लोगों का माइंडसेट पहले कैसा रहा, अब कैसा होना चाहिए और आगे कैसा कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, उसकी सब ब्रांचेस निकल कर आई। क्यों आई? जिससे हम सोशल साइंस को संपूर्ण तरीके से अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर क्या कहना है कि जो इनिशियल पीरियड थे वहाँ पर क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे, जो कि सोशल साइंस की स्टडीज़ हैं उसमें बहुत से लोग जो सेमी अमेचर्स, फिलोसफर्स हैं, प्रैक्टिकल्समैन हैं, बिजनेस में, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये लोग इसमें स्टडी करने लगे, इसके बारे में जानने लगे, जो भी जर्नल्स पब्लिश होते हैं। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, सब लोग इसके बारे में लिखने करने लगे। ये क्या हो गया, सोशल साइंस कहाँ एक समय पर ऐसा था कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसको कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा था। आज वो एक रिसर्च बन गया है, रिसर्च का एक टॉपिक बन गया है, जहाँ पर ढेरों ढेरों लोग उसके बारे में लिख रहे हैं, इसके बारे में आपको अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसिप्लिन बन गया है, जिसके जिसकी प्रोग्रेस में सब लोग लग गए, जिसके को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपना योगदान देने लगे कि इसकी स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको बताने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से ये फैला। अब यहाँ पर हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस किस तरह से आया यहाँ पर। अब क्या था कि जो सोशल साइंसेस थे इंडिया में, तो इंडिपेंडेंस क्या किया कि इस सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर धीमे धीमे इस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देना चालू किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर हमको ये पता करना था कि इसके रिसर्च के बारे में, किस पे क्या क्या रिसर्च हुई है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। तो उसके बाद क्या इस्टेब्लिश हुआ, इंडियन काउंसिल फॉर डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज चालू हुआ, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि 1970 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए, रिसर्च करने के लिए, स्पेशली किस पर, सोशल साइंस पर, सोशल साइंस के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो SSDC यहाँ पर उसके बाद हुआ, जिसको यहाँ पर NASSDOC बोल दिया, नेशनल सोशल सर्विस डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, क्यों, जिससे हम सोशल साइंस को और अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ, उस पर रिसर्च कर पाएँ। प्रायर टू दिस
Documentation used to be a local activity. With some success, the organization has during the 1970s addressed itself to the task of organizing, sponsoring, promoting, coordinating, publishing, utilizing research in social science in the country. तो यहाँ पर इसका काम क्या था कि इसको प्रमोट करना, इसके बारे में बताना, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी स्पॉन्सरशिप, कोऑर्डिनेशन, इसका पब्लिशिंग, इसके रिसर्च पब्लिश करना, जैसे रिसर्च पेपर निकालना, लोगों को अवेयर करना कि दैट वाई सोशल साइंस इज इम्पॉर्टेंट इन द करिकुलम, और ये क्यों यहाँ पर हमको ऐड किया जाना चाहिए. So for as the research libraries and documentation centers are concerned, their development has also been very significant. In comparison to 1000 libraries attached to the scientific establishment, there are 500 social science libraries. यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमने साइंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दिया है, बिना साइंस के कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पर कंपेयर टू साइंस यहाँ पर 500 यहाँ पर रिसर्च लाइब्रेरी है सोशल साइंस के ऊपर. क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर रिसर्च करी, सोशल साइंस के बारे में जानिए. आप सोचिए कि खुद सोशल साइंस अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जहाँ पर उसने साइंस को कंपेयर, मतलब साइंस को एक टक्कर दी और निकल कर आया, वो बाहर निकल कर आया. ठीक है, आज भी हम, आपको पता है कि अपनी आगे जब स्ट्रीम्स देखते हैं तो हम सोशल साइंस और पूरी साइंस को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं. अभी आप IAS, ठीक है, अपनी इंडियन सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं तो पूरा सोशल साइंस पर बेस्ड होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों के बारे में जानना है, आसपास की कम्युनिटी के बारे में जानना है कि कैसे हम उनके माइंडसेट को समझकर उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उनको कैसे बदल सकते हैं. कुछ ईवल चीज़ें हैं, कुछ ईवल आसपास चीज़ें हो रही हैं, तो उस एक्टिविटी को कैसे बदलें, उसको अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कैसे क्रिएट करें. तो ये पूरा हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये एक बहुत ही एक डिसिप्लिन की तरह उभर कर आया और हम सब इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, अपना पूरा फ्यूचर इस पर निकाल दे रहे हैं, पूरा अपना फ्यूचर हम डिसाइड कर लेते हैं अगर हम सोशल साइंस यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं कि अब हम सोशल साइंस ही पढ़ रहे हैं और आगे जाके हम इस पर ही अपना ध्यान देने वाले हैं. तो ये हो गई बात. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दिया है, कुछ सोशल साइंस की जो लाइब्रेरीज हैं जो कहाँ कहाँ हैं, आप उसको पढ़िएगा. ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर गाइस, अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम इसमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ इसके स्कोप के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिकली सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ पर दिया है इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इसका नेचर क्या है, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इन सब के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक आप प्लीज़ नोट्स बनाएं, इसको लिख कर आए एग्जामिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छे से इसको पढ़ लें. ये एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा. अगर लॉन्ग में आता है तो आप सोशल साइंस के बारे में भी इसमें लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन भी इंक्लूड करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया. इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल बटन ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको सारे ही ऐसे वीडियोस मिलते रहें. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.